हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में ब्लू स्टोन ज्वेलरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लू स्टोन ज्वेलरी जो है, देखो ये अपना जितने भी स्टोर है ना, ये स्टोर जो है अपने जो प्रीमियम लोकेशन होते हैं, प्रीमियम लोकेशन पे जो है कंपनी अपना स्टोर जो है वो ओपन करती है। क्योंकि इनके स्टोर में अगर आप विज़िट करोगे तो काफ़ी लग्जरियस जो है वो एक तो स्टोर जो काफ़ी लग्जरियस होते हैं। और इनके स्टोर में जो ये जैसे ये जो गोल्ड के आइटम जो सोल्ड करते हैं, जैसे इनका देखो तो ये जैसे 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट, ये सारा जो है इस कैरेट का जो है ये ऑर्नामेंट्स जो है अपने स्टोर में जो वो सेल करते हैं। देन इनके साथ साथ जो इनका बिजनेस अगर समझना हो तो बिजनेस यही है कि जो इनके गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं ना, ये डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके स्टोर देखो तो काफ़ी प्रीमियम, एक्चुअली कलकत्ता में देखोगे तो कलकत्ता में भी काफ़ी जो प्रीमियम लोकेशन है, कई सारे मॉल में देखोगे और कई सारे प्रीमियम लोकेशन पे जो है इनके स्टोर है, ठीक है। तो उसी हिसाब से कंपनी के स्टोर अगर आप देखोगे तो इनके स्टोर में काफ़ी लग्जरियस, मतलब इनके स्टोर में अगर आप विज़िट करोगे, अगर आप सिल्वर के भी अगर कोई ऑर्नामेंट्स अगर लेते हो तो सिल्वर में एक हॉलमार्क ऑर्नामेंट्स होता है जिसका स्टैम्प 9 to 5 होता है। अगर ये भी अगर आप ये प्रोडक्ट लेते हो उनके स्टोर से तो वो काफ़ी जो है वो प्रीसियस, मतलब काफ़ी महंगा होता है, काफ़ी महंगा। मतलब आप सिल्वर के कोई भी आइटम ले लो ना तो काफ़ी महंगा जो है ये लोग सेल करते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप गोल्ड के ऑर्नामेंट्स अगर लेते हो तो गोल्ड के भी ऑर्नामेंट्स के इन लोग जो है वो चार्ज जो है वो काफ़ी हाई करते हैं। और ये ज़्यादातर प्रेफर करते हैं जो आपको स्टोन जो जड़ाऊ काम होता है ना, स्टोन स्टडेड डायमंड जड़ाऊ, ठीक है, इस टाइप का जो वर्क जो है ये प्रेफर करते हैं। क्योंकि इनके जो ये इस टाइप के वर्क में देखोगे तो काफ़ी मार्जिन ज़्यादा हाई होता है। क्योंकि ये स्टडेड जो होता है, स्टडेड वाले जो ज्वेलरी देखोगे उसमें मार्जिन जो है वो हाई होता है। स्टडेड मीन्स जो स्टोन, एक्चुअली जो भी आप ऑर्नामेंट, जैसे मान लो आप फिंगर रिंग लेते हो तो फिंगर रिंग में जो स्टोन वगैरह सेटिंग किया हुआ रहता है, या डायमंड के रिंग लेते हो तो जो डायमंड सेटिंग किया हुआ रहता है, इन सबको स्टडेड बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब के प्रोडक्ट में देखोगे तो इनका जो है काफ़ी हाई मार्जिन वाला बिजनेस है। और इनका स्टोर आप समझ रहे हो जो काफ़ी प्रीमियम लोकेशन पे जो है कंपनी स्टोर खोलते हैं। और ये सबसे पहले जो है ये जो है काफ़ी जो न्यू एज के जो है लोग, मतलब न्यू एज के जो जैसे मतलब न्यू एज के जो पीपल्स होते हैं ना, उनको ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मतलब जैसे 25 से 45 के बीच के जो एज है उसमें ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे कपल्स हो गए और ऐसे भी लोग जाते हैं तो उनके लिए भी जो है ये प्रेफर करते हैं। इनका जो है वो जो गोल्ड के जो आइटम है ये जो है उनको सेल करना पसंद करते हैं, जैसे 25 से 45 के एज के बीच के, ठीक है। देन ये कंपनी, उसके साथ साथ अगर कंपनी का आप डिज़ाइन देखोगे तो 9,900 प्लस इनके डिज़ाइन है। और कंपनी जो है एक तो अपने एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल में जो है काफ़ी सारे जो है वो स्पेंड कर रही है, ठीक है, और काफ़ी एक्सपेंड कर रही है। देन उसके साथ साथ ये जो इनका मतलब जो एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल में जो स्पेंड हो रहा है उसमें अगर आप परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू देखोगे तो वो 6.6% है। मतलब FY26 में इनका जो परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू था वो 6.6% था, जो इन्होंने एडवर्टाइजिंग एंड जो प्रमोशनल में इन्होंने स्पेंड किया। देन उसके साथ साथ इनका कुछ कैटेगरी में जैसे शिफ्ट देखोगे, अगर डेली वेयर से मतलब जो शिफ्ट हो रहा है डेली वेयर से टू मतलब मैरिड, मतलब वेडिंग ज्वेलरी, तो ये शिफ्ट अगर देखोगे तो इन्होंने बताया है कि जैसे अगर हम इनके स्टोर में अगर देखोगे तो डेली वेयर ज्वेलरी बोलो, चाहे नॉन वेडिंग ओकेजनल वियर या वेडिंग ज्वेलरी, ये सारा कुछ जो है अपने स्टोर में जो वो सेल करते हैं। तो अगर आप डेली वेयर ज्वेलरी देखोगे तो डेली वेयर ज्वेलरी में जो है वो ज़्यादा ये प्रेफर करते हैं 18 कैरेट और 14 कैरेट। 18 कैरेट 14 कैरेट में वही आपको स्टोन सेटिंग स्टडेड डायमंड्स वगैरह आते हैं तो वो ये सेल करते हैं। देन उनका अगर एवरेज सेलिंग प्राइस निकालोगे तो वो 25 से 35,000 होता है, ठीक है, एवरेज सेलिंग प्राइस। और इनका ग्रॉस मार्जिन उसमें बैठता है 25 से 35%। और इनका जो देखोगे जो रिस्पेक्ट जो परचेस होता है वो हाई होता है। और इनका प्रोजेक्टेड जो ग्रोथ है वो मोटा मोटी 15 से 18% होता है, ठीक है, ये डेली वियर ज्वेलरी में। देन उसके बाद अगर नॉन वेडिंग ओकेजनल वियर जो कंपनी सेल करती है नॉन वेडिंग ओकेजनल वियर में, तो वो देखोगे तो इन्होंने बताया है कि जो इनका मतलब जो इनका
प्योरिटी और जो वेट होता है, प्योरिटी एंड वेट मतलब ये काफ़ी हाईली स्टैंडर्ड होता है। इसमें भी नॉन वेडिंग ओकेजनल वियर में भी जो कंपनी 18 कैरेट 14 कैरेट जो है वो सेल करना प्रेफर करती है। इसमें हाई मार्जिन वाला बिजनेस है, क्योंकि स्टैंडर्ड डायमंड एक्चुअली आप जड़ाऊ, उसके साथ साथ जो पोल की, देन उसके साथ साथ स्टोन एडेड जो भी ऑर्नामेंट्स होता है स्टोन एडेड, उसमें जो है मार्जिन हाई होता है, ठीक है, उस हिसाब से इन्होंने बताया है। और उसके साथ साथ सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सारा कुछ जो है वो अपने स्टोर में जो है सेल करती है। इसमें इनका अगर आप देखोगे जो एवरेज सेलिंग प्राइस आता है वो 35 से 50 हज़ार आता है। उनका ग्रॉस मार्जिन 30 से 40% होता है। और इनका जो देखोगे वो रिस्पेक्टेड जो परचेस होता है वो मीडियम होता है। और इनका जो प्रोजेक्टेड जो ग्रोथ होता है वो 18 से 21% CAGR होता है, ठीक है, बाय 2029 तक होगा। देन वेडिंग ज्वेलरी देखोगे, वेडिंग ज्वेलरी में कंपनी जो है वो 22 कैरेट जो है वो प्रेफर करती है, 22 कैरेट। और ये कंपनी में देखोगे, ये इन्होंने बताया है कि इनका जो एवरेज वेट जो होता है वो 30 से 250 ग्राम होता है, मतलब 30 ग्राम से 250 ग्राम तक के इनका एवरेज सेलिंग प्राइस होता है। जिनका अगर आप ये प्योर मतलब ये वेटेड हो गया। और इनका एवरेज सेलिंग प्राइस देखोगे तो उसी का वैल्यू जो होता है 30 से 250 ग्राम का, तो 0.1 से 0.2 मिलियन होता है, ठीक है, और उससे भी ऊपर होता है। देन उनका ग्रॉस मार्जिन देखोगे तो 5 से 15% होता है। और इनका प्रोजेक्टेड ग्रोथ जो है वो 6 से 9% CAGR होता है। और इस बिजनेस के जो है कुछ स्ट्रेंथ है, मतलब जो कुछ स्ट्रेंथ है जिससे इनका बिजनेस जो है और आगे ग्रो करेगा। तो इन्होंने बताया है कि एक तो ये कंपनी जो है लीडिंग प्लेयर है, मतलब इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट ओमनी चैनल डिजिटल फर्स्ट ज्वेलरी ब्रांड है। देन कंपनी प्रोडक्ट और डिज़ाइन को जो है डिफ्रेंशिएट अप्रोच करती है, मतलब डिफ्रेंशिएट अप्रोच टू प्रोडक्ट एंड डिज़ाइन। तीसरा, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ विद वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस। चौथा, इन हाउस टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर्स ड्राइविंग इन टू इन बिजनेस ऑपरेशंस। पांचवा, ये इनका पैन इंडिया प्रेजेंस में है, अक्रॉस टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में है, ठीक है, एंड काफ़ी हेल्दी ग्रोथ है इनमें। और कंपनी एक्चुअली कंपनी के आप स्टोर में अगर आप विज़िट करोगे तो ये जो है कुछ ऑफ़र वगैरह जो है कंपनी एक्चुअली प्रोवाइड करती है अपने कंज्यूमर को, कि जिससे इनका जो कस्टमर्स है वो एक बार अगर विज़िट कर ले तो वो बार बार जो है वो रिपीटेड हो, ठीक है, रिपीटेड मतलब अगेन वो विज़िट करें। तो उस हिसाब से कंपनी जो है कुछ ऑफर्स वगैरह जो है वो कंज्यूमर को देती है, कुछ प्लान वगैरह देती है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि एक तो इनके जो स्टोर में अगर आप विज़िट करोगे तो लाइफ टाइम एक्सचेंज एंड बाईबैक का इनके पास सिस्टम है कोई भी प्रोडक्ट में, ठीक है, लाइफ टाइम। उसके साथ साथ इनके कुछ मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान है। मंथली इन्वेस्टमेंट मीन्स 10+1 प्लान है। 10+1 क्या होता है कि अगर आप 10 मंथ अगर आप सेम अमाउंट अगर आप पे करते हो, मान लो आप 5000 पर मंथ अगर आप उनको पे करते हो, 10 मंथ आप 5000 करके पे कर रहे हो, प्लस 1 मंथ का वो एक्स्ट्रा 5000 आपको वो एक्स्ट्रा पे करेगी, ठीक है। ये इनका मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान है। तीसरा, इनका ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज। ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज क्या होता है कि जो अगर आपके पास जो ओल्ड गोल्ड है उसको जाके जो है वो आप उसको एक्सचेंज करके आप अगर न्यू गोल्ड लेते हो, तो इसमें कंपनी ने बताया है कि उनका जो ओल्ड गोल्ड का जो कस्टमर्स के जो ओल्ड गोल्ड का जो वैल्यू है वो 101% वैल्यू जो है ये कंज्यूमर को जो है ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये इनके कुछ प्लान रहते हैं जिससे कस्टमर जो है अगेन विजिट करते हैं इनके स्टोर में। देन कंपनी का जो देखोगे जो रेवेन्यू जो है एक तो कंपनी जो है वो स्केल अप कर रही है बियॉन्ड देखोगे टायर 1 टायर 2 मार्केट में, ठीक है। देन उसके साथ साथ इनका ग्रोथ देखोगे, जैसे रांची में देखो तो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है कंपनी। उसके बाद यूपी लखनऊ में देखोगे तो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। अब रांची में देखोगे तो इनका रेवेन्यू 21% से ग्रो कर रहा है, और वही आप देखोगे यूपी लखनऊ में देखोगे तो रेवेन्यू जो है वो 31% से ग्रो कर रहा है। और ये कंपनी जो बता रही है कि ये कंटिन्यू टू इनोवेट ऑन प्रोडक्ट, मतलब ये कंटिन्यू जो है कंपनी अपने प्रोडक्ट को जो है इनोवेट कर रही है। और इनका जो इन्वेंट्री इम्पैक्ट है ऑफ दिस इज स्टार्टिंग टू रिफ्लेक्ट इन परफॉर्मेंस Q4 FY26 एंड शुड फ्लो थ्रू FY27। तो इन्होंने बताया है
जो इनका इन्वेंटरी जो इम्पैक्ट है, मतलब इसमें देखो स्टार्टिंग से ही देखोगे तो मतलब जो परफॉर्मेंस है Q4 FY26 का वो काफ़ी जो है वो मतलब इनका जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी अच्छा रहा है और इनका जो इन्वेंटरी में जो है इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है, जिससे इनका जो फ्लो थ्रू होगा वो FY27 से होगा। देन प्रोडक्ट्स इनके बाद अगर इनका जो मैनेजमेंट सिस्टम देखोगे, एक्चुअली इनके स्टोर में जो है ना देखोगे तो इसमें बहुत सारे जो है वो लोग होते हैं, बहुत सारे लोग मीन्स जैसे प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, कस्टमर्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है, बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से इन्होंने बताया है कि जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं वो स्ट्रीमलेस प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री, मतलब वो स्ट्रीमलाइंस प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री देखते हैं। जो ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं वो ऑर्डर मैनेज एंड सिक्योरली इन टू इन, मतलब जो ऑर्डर वाला जो सेक्शन होता है वो देखते हैं। देन तीसरा जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होते हैं वो सेंट्रलाइज कस्टमर डेटा मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये इनके कुछ लोग हैं जो इनके कोई भी स्टोर में जो इनके अलग अलग मतलब जो है लोग अलग अलग पोस्ट के जो है वो इनका अलग अलग काम होता है। देन कंपनी ने बताया कि एक तो इनका ये तो स्टोर की बात है, देन कंपनी ऑनलाइन भी है, कंपनी अपने प्रोडक्ट को जो है सेल करती है ऑनलाइन। आप अगर कहीं भी आप चेक कर लो किसी भी ये एक तो पहला इनका ब्लू स्टोन का जो इनका वेबसाइट है, ठीक है। दूसरा इनका आप देखोगे तो इंस्टाग्राम वगैरह में देखोगे। देन इसके साथ साथ जितने भी वेबसाइट जो है इनके तो एक पर्सनल वेबसाइट है। देन इसके साथ साथ इनके जो इंस्टाग्राम हो गया और जो भी इनके जो सोशल नेटवर्किंग जो ऐप्स वगैरह है उसमें देखोगे तो कंपनी काफ़ी अच्छा वहाँ से भी इनका रेवेन्यू आता है, ठीक है। ये ऑनलाइन हो गया। देन उसके साथ साथ इनका अगर आप देखोगे तो यूनिक डिज़ाइन 9900 प्लस इनके पास यूनिक डिज़ाइन है और 50% जो है इनका रिपीटेड रेवेन्यू जो है वो प्योरली डिज़ाइन और ट्रस्ट से आता है। और ऐसे भी अपना जो है ये काफ़ी ट्रांसपेरेंसी बिजनेस इन्होंने कर रखा है, काफ़ी ट्रस्ट है लोगों का, ठीक है। और उसके साथ साथ इनका देखोगे जो इनका इंगेज मीन्स हो गया कि इनका जो ऑनलाइन जो इनका बिजनेस होता है जैसे इंस्टाग्राम, गूगल, मेटा प्लेटफॉर्म, ठीक है। इससे देखोगे जो है वो टारगेट करती है कंपनी 25 से 45 एज जो ग्रुप है उसको कंपनी जो है वो टारगेट करती है, ठीक है। देन इस कंपनी का एक्चुअली ऑनलाइन देखोगे तो इनका खुद का वेबसाइट और दूसरा इंस्टाग्राम वगैरह से जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो परचेस करते हैं, ठीक है। तो ये इनका ऑनलाइन है। तो इन कंपनी का देखो तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह से वो सेल होता है। और इनका ऐसे Q4 का अगर आप रिजल्ट वगैरह देखोगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था, मतलब 49% से आई थिंक इनका सेल्स ग्रो किया था, 49 काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया था। और इसी क्वार्टर में जो इनका पैड जो है वो पॉजिटिव हुआ था, ठीक है, इसी क्वार्टर में। ऐसे लास्ट ईयर देखोगे तो इनका ग्रोथ निगेटिव था, निगेटिव पैड था, लेकिन इस क्वार्टर में जो है इनका पैड जो है वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और रेवेन्यू को जो है काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है। तो ये कंपनी देखो तो काफ़ी अच्छी कंपनी है और ये कंपनी का में जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ है और काफ़ी अच्छा स्केल अप कर रही है कंपनी, ठीक है। और काफ़ी मोस्ट प्रीमियम लोकेशन पे कंपनी अपना स्टोर जो है वो खोलती है, ठीक है, काफ़ी प्रीमियम, जहाँ मतलब लोग जो है वो इनके स्टोर में जो विजिट कर सके, क्योंकि काफ़ी प्रीमियम आइटम जो है ये अपने स्टोर में जो वो सेल करती है, ठीक है। काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी लग्जरियस, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।